हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 23 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट सोशल साइंस है, हमारे अतीत एक भाग, ठीक है। और डेट है इसकी 18 दिसंबर। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार विहार, ठीक है। ये विहार है, बिहार नहीं है, ठीक है। जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि भिक्खुस या भिक्खुनीस क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। अब जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भिक्खुस होते थे, हमने देखा था कि वो उन्हें क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे और एक जगह रहते थे, ठीक है ना, संघ में रहते थे। अब उसके बाद क्या है कि ये जो भिक्खुस होते थे पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, ठीक है। लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। अब देखो, गर्मी हो सर्दी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब बारिश होगी तो बारिश में क्या होगा, जमीन पे पानी पानी भरा हुआ होगा, ठीक है, या फिर भीग जाने का वो होता है, ठीक है। तो वो क्या होता था कि एक स्थान से मतलब एक ही स्थान पर रुक जाते थे, ठीक है। शुरू में शुरू में ये अस्थायी निवास हुआ करते थे, लेकिन बाद में भिक्खु भिक्खुणियों के लिए स्थायी निवास बन गए, जिन्हें विहार कहा जाता है। तो शुरू में तो ये अस्थायी निवास मतलब कि ऐसी टेम्परेरी जिसे कहते हैं, थोड़े दिन रहे, ठीक है। लेकिन बाद में भिक्खु भिक्खुणियों के लिए ये स्थायी निवास, परमानेंट निवास बन गए, जिन्हें क्या कहा गया, विहार कहा जाता है, ठीक है। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए। स्टार्टिंग में जब ये विहार बने तो ये लकड़ी के बनाए गए, ताकि ये भिक्खु भिक्खुनीस वहां पर रुक सके बारिश के टाइम पे, ठीक है। तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। जब ये परमानेंट हो गए, स्थायी निवास बन गए, तो इसमें फिर ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों से खोद कर बनाए गए। तो जो पश्चिम भारत है वहां पर कुछ विहार जो बनाए गए वो पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए, जैसे कि आप यहाँ एक फोटो में देख सकते हो, ये है, ठीक है। ये भी एक विहार है, कार्ले गुफा महाराष्ट्र में है, जो कि ठीक है। तो ये फिर बाद में क्या हुआ था, पश्चिम भारत में वहां पर पहाड़ियों को खोद कर विहार बनाए गए। अब ये प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अब देखो, विहार बनाना है, स्थान बनाना है भिक्खु भिक्खुनियों के रहने के लिए, तो उसके लिए जगह की भी जरूरत होगी। तो जगह जो कौन देता था, धनी व्यापारी देता था, राजा देता था, भूस्वामी, भूस्वामी मतलब उस जमीन का मालिक, ठीक है, वो अपनी जमीन दान में दे देता था, ताकि वहां पर विहार बन सके। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे। अब जो स्थानीय लोकल लोग जो होते हैं, ठीक है, अब जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो कपड़े दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, और कपड़े दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं और दवाइयां दे सकते हैं, ठीक है। तो वो ये उनको भिक्खु भिक्खुनियों को देते थे, जिसके बदले भिक्खु भिक्खुनी लोगों को शिक्षा देते थे, और बदले में भिक्खु भिक्खुनियों क्या करते थे, उपदेश दिया करते थे, अपने शिक्षा देते थे, ठीक है। आइए अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विहार क्या होते थे। तो बेटा विहार क्या होते थे हमने यहाँ पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, स्थायी निवास, एक सेकेंड, स्थायी निवास, यहाँ लिख के स्थायी निवास, जहां भिक्खु भिक्खुनियां रहकर ध्यान किया करते थे, विहार कहते थे, ठीक है। स्थायी निवास जहां भिक्खु भिक्खुनियां रहकर ध्यान किया करते थे, उन्हें विहार कहा जाता था, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। एक विहार की जगह आप स्थायी निवास लिख सकते हो, स्थायी निवास, स्थायी निवास जहां भिक्खु भिक्खुनियां रहकर ध्यान किया करते थे, उसे विहार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विहारों का निर्माण कैसे होता था। तो विहारों का निर्माण कैसे होता था हमने पढ़ा, पहले तो ये लकड़ी के बनते थे, ठीक है ना, बाद में ये उसके बनने लगे ईंटों का। तो यहाँ लिखेंगे, शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर, एक सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये है दूसरे का उत्तर, ठीक। अगला देख लेते हैं, आगे है, विहारों के निर्माण में कौन सहायता करते थे। तो कौन सहायता करते थे विहारों के निर्माण में, तो हमने पढ़ा विहारों के निर्माण में कौन देता था, धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी, ठीक है। कौन सहयोग करता था, धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी, ठीक है। इसका उत्तर ये लिखेंगे, धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी, राजा या भूस्वामी विहार के निर्माण में सहायता करते थे, ठीक है।
तो ये बेटा इसके आंसर्स हो गए। तो यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।